हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। जी हाँ दोस्तों, तो लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, व्हाटएवर यू से। बता दूं यहाँ पर आपको कि वैदिक पीरियड बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था 1500 बीसी से लेकर वो 600 बीसी तक पूरा का पूरा वैदिक पीरियड चला। लेकिन वैदिक पीरियड को दो अलग अलग हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, राइट। सो आज हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे जो स्टार्ट होता है 1000 बीसी से। 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, दैट इज कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन में हम लोग बात करेंगे सोर्सेस के बारे में जो रिकंस्ट्रक्ट करता है लेटर वैदिक एज को। उसके बाद पर्टिकुलरली एक कंपैरेटिव स्टडी होगा अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी को लेकर। स्प्रेड हुआ था वैदिक सिविलाइजेशन टू मेनी न्यू रीजन्स इन इंडिया। देन ब्रीफ कंपैरिजन होगा ऑफ देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपैरेटिव स्टडी होगा ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक इकोनॉमिक लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ, राइट। उसके बाद जो एपिक्स आते हैं इसी दौर में, राइट। सो हैव वी स्टार्ट। वेल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सोर्सेस के बारे में अगर बात करेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर इंक्लूड यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, इन चीज़ों में आया। जिस तरीके से ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर सोर्सेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस संहिताज भी है, उपनिषद्स है, स्मृतिज एंड इपिक्स, ये भी कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में तो यहाँ पर आयरन टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलते हैं, राइट, जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर जैसी पॉटरीज हमको मिलती है जो रिकंस्ट्रक्ट करती है एज आर्कियोलॉजिकल सोर्स, राइट। और आयरन टूल्स भी है, वगैरह वगैरह। Now, next to this, spread of Vedic civilization to many new regions in India, right? So जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, आर्यंस मूव होते गए अलग अलग जगह में, अलग अलग रिवर्स के पास जाकर उन्होंने सेटलमेंट किया। स्पेशली गंगा एंड यमुना में भी डिफरेंट वेदास में इसका हम लोगों को सोर्सेस मिलता है। वेल, अब देखेंगे कि सीन शिफ्ट हो रहा फ्रॉम पंजाब टू द लैंड ऑफ कुरुस, विच वाज द रीजन अराउंड मॉडर्न दिल्ली। जितने भी डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेस है, हिंदू लिटरेरी सोर्सेस, वो मेंशन करती है अलग अलग जगहों को। फॉर एग्जांपल ऐत्रेय ब्राह्मणा, वो मेंशन करती है आंध्रास के बारे में, हु इन द मॉडर्न टाइम्स आर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया। यूं कह सकते हैं दोस्तों कि आर्यंस ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडिया हासिल किया था। कंप्राइज करते हैं वो द होल ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा एंड सम रीजन्स इवन टू द साउथ ऑफ दैट रिवर। वेल, यहाँ रोल ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक इकोनॉमी की अगर बात की जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे एक्सेस जो बनाए गए थे आयरन के जरिया। एक्सेस मेड ऑफ आयरन मेड इट इजियर टू फील ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट। तो जंगलों को काटने के लिए और फिर लकड़ियां काटने के लिए एक्सेस भी बनाई गई थी, राइट। वेल, बाद में नेक्स्ट टू दिस पिजेंट्स, कारपेंटर्स, अपने अपने जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनमें उन चीज़ों से रिलेटेड इंगेजमेंट, एंगेज्ड होना उनका डिफरेंट सेक्टर्स में, ये भी बात समझ आती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट। एक इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर वो भी दिखाई दी इस तरीके से। दिस गेव अ मोमेंटम टू द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, राइट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोग अपने लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचते गए और उसी तरीके से हर चीज में ग्रोथ रेट बढ़ता गया, ट्रेड एंड कॉमर्स भी फ्लरिश हुआ एंड टाउन्स एंड सिटीज इस तरीके से बनते गए। नाउ नेक्स्ट टू दिस, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ वुमेन पहला आता है दोस्तों। इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी वुमेन को ट्रीट किया गया था इक्वल कहीं ना कहीं। विमेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स भी करने में सक्षम थी, वो कर सकती थी विद कंपैरिजन टू मेन। दे टुक पार्ट इन ऑल द रिलीजियस राइट्स एज आई टोल्ड यू। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हो रहा है, वुमेन
were generally given a lower position. यहाँ पर अब उनको एक lower position दिया जा रहा है, right? Women continue करती है to be associated with all religious rites, right? The rules of marriage underwent a change. इसमें भी change आया. If monogamy was the ideal, polygamy was the practice, right? So इस सब टाइप की चीजें. Well, इसके बाद अगर देखेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, तो लेटर वैदिक सोसाइटी basically was also divided into four varnas, but the growing cult of sacrifices added much to the power of the Brahmins, right? So अब जो है ब्राह्मण्स और क्षत्रियास वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावर को, प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं, एंड वैश्यास एंड शूद्रास जो है उनके प्रिविलेजेस को कहीं ना कहीं डिनाई किया जा रहा है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. सो मोर ओवर मेनी अदर कास्ट ग्रुप जो है बिसाइड्स द फोर मेजर वर्नास हैड कम इनटू बीइंग. सो इन द वर्ड्स ऑफ आरसी मजुमदार, जो कि एक नोटेड हिस्टोरियन, उनके हिसाब से वी हैव रेफरेंसेस टू द मर्चेंट, the chariot maker, the smith, the carpenter, the tanner, the fisherman, etc. as names of distinct caste, right? So अब caste profession के हिसाब से decide किया जा रहा था. Well, इसके बाद यहाँ पर the so called untouchables, इसका भी concept उभर कर सामने आता. Position of the Sudras was made miserable by depriving them of the rights of learning the sacred texts. तो कहीं ना कहीं जो सैक्रेड टेक्स्ट है उनसे पढ़ने का जो राइट्स है वो उनको डिप्राइव कर दिया गया, छीन लिया गया उनसे उनका राइट. वेल, और सैक्रिफाइस जो था परफॉर्म करने का राइट भी डिप्राइव किया गया. तो अनटचेबल्स का भी कंसेप्ट यहाँ पर सेपरेटली एक सेटलमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है. वेल, अब बात आ रही है दोस्तों फोर आश्रम्स और स्टेजेस ऑफ लाइफ. ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर. तो मैंस लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू फोर पीरियड्स ऑफ 25 years ईच. तो ईच पीरियड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक आश्रम को. पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, राइट. उसके बाद आता है गृहस्था आश्रम, राइट. वनस्प्रथा आश्रम एंड संन्यासा आश्रम. ये चार अलग अलग 25 साल करके 100 साल का आश्रम बताया गया. गुरुकुल सिस्टम देखा जा सकता है यहाँ पर एडुकेशन को लेकर. द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एडुकेशन हैड बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स, राइट. सो एज यू नो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तौर पर कहीं ना कहीं गुरु दीक्षिणा का भी कंसेप्ट यहाँ पर था, राइट. सो चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू बोथ रिच एंड पुअर फैमिलीज हैड टू स्टे टुगेदर. They rendered various duties in running of the gurukuls. अब बात करते हैं दोस्तों a brief comparison of their political organization. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि वी कुड सी द इमर्जेंस ऑफ जनपदास और लार्ज किंगडम्स रूल्ड बाय द किंग्स हुज पावर हैड ग्रोन इनॉर्मसली. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लार्ज किंगडम्स कहीं ना कहीं एसोसिएट होती है विद द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जो थे जैसा कि ट्रेजरर, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, रॉयल चैम्बरलेन, जो मैनेज करते थे हाउस होल्ड और मोनार्क को, राइट. सो इन चीजों के बारे में ऋग्वेदिक में भी हम लोगों को समझ आता है. इसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों, सो सेनाई, ग्राहमनी वगैरह वगैरह का कॉन्सेप्ट मिलता है जस्ट लाइक द अर्ली वैदिक एज, राइट. नेक्स्ट है द राजासूया एंड अदर सेक्रीफाइसेस. तो सेक्रीफाइस में राजासूया, द वजपेया एंड अश्वमेधा were known in the Rig Veda age. In the later Vedic period, Vajpaya's sacrifice was performed by a new king at the time of his coronation, right? जब वो तख्त पर बैठता था तो राजासूया सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था टू अपीज गॉड्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द मटेरियल वेलबींग, ताकि उनके साम्राज्य में कहीं ना कहीं खुशहाली बना रहा है और माल रहे, कहीं ना कहीं दौलत रहे उनके पास. अश्वमेधा सैक्रिफाइस किया जाता was occasion for a powerful king to proclaim that he was the king of kings. यानी राजाओं का राजा, यानी महाराजा का कंसेप्ट दिया जा रहा है. तो अश्वमेधा सैक्रिफाइस तब किया जाता है. वेल, इसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक लाइफ क्या कहता है. वेल, यहाँ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में मामला आता है. इन एडिशन टू यवा और बार्ली, न्यू क्रॉप जैसा कि व्रीही और राइस हैड अज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस. तो लेटर वैदिक आर्यंस में प्रोड्यूस्ड मेनी अदर क्रॉप्स सच एज व्हीट, मिलेट एंड शुगर केन. वेल, क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे तो एक रिमार्केबल वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स लेटर वैदिक एज में देखा गया. वेल, क्राफ्ट्स सच एज लेदर, वर्किंग,
लेदर वर्किंग, कारपेंट्री, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ये कहीं ना कहीं फ्लरिश हुआ था। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन अब कॉमन हो रहा था कहीं ना कहीं अर्ली वैदिक पीरियड में, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट चेंज देखा गया था इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। कॉमर्स जो है इसको और इजियर बनाया गया था। निक्शा एंड सतमना, ऑल्दो the use of such units of value such niksha and satmana, although it cannot be said with certainly that they had developed as regular coins, right। तो कोई रेगुलर कॉइन्स नहीं था। रेफरेंस टू शिप्स इंडिकेट्स अ फ्लरिशिंग इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड, तो मैरीटाइम ट्रेड के बारे में यहाँ पर सबूत मिलता है हम लोगों को कहीं ना कहीं। वेल, गॉड्स एंड गॉडेसेस, एक रिलीजियस लाइफ के बारे में जानते हैं। गॉड्स एंड गॉडेसेस, ऋग्वैदिक गॉड्स जो थे, इंद्रा, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा, लॉस्ट देयर प्रोमिनेंस नाउ। अब जो नए गॉड आए जैसे ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, इन्होंने कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी गेन की। they believe that Prajapati or Brahma was the creator, Vishnu the preserver, helped men and gods in their distress. Shiva was regarded as Mahadeva, the great god. Rama and Krishna, who were the incarnation of Lord Vishnu, become popular deities at that time. Durga, Kali, Lakshmi and Parvati, goddesses, ये जो थी ये emerge हुई as important female figure deities of the people, right। इपिक्स के पर्टिकुलरली बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर रामायणा एंड महाभारता, रामायणा जो कि इज बिलीव टू बी द वर्क सेज ऑफ वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था ये, राइट। एंड महाभारता जो व्यास के द्वारा कहीं ना कहीं लिखा गया था। तो ये सब कुछ चीजें हैं। वेल टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक